नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य। सम्मानित धम्म के उपासक उपासिकाओं, नमो बुद्धस्य, जय भीम। भाग नंबर 2 में आपका स्वागत है। पहले भाग में आपको सुनाया था जन्म से प्रव्रज्या तक, मतलब संन्यास तक सिद्धार्थ अपने पिता सुशोधन, पत्नी यशोधरा, बेटे राहुल व समस्त प्रजा की अनुमति से कपिलवस्तु से बाहर चले जाते हैं। भाग नंबर 2 में महाभी निष्क्रमण से बुद्ध तव तक सुनावांगे। महाभी निष्क्रमण का मतलब है ग्रह त्याग। बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दूसरा खुलासा के कराया है, ये आपके सामने विस्तार से सुनावांगे। बंधुओं, यह वीडियो आपने आखिर तक जरूर सुननी है। इसमें पूरा आनंद और ज्ञान आवेगा। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं कराया है वो जल्दी से पहला सब्सक्राइब जरूर कर दो। और बिल्कुल यो फ्री है, कोई फीस नहीं लगती इसमें। बंधुओं, सिद्धार्थ गौतम ने राजगृह के बारे में खूब घनी सुन रखी थी और मन भी बना रखा था कि राजगृह में महान दार्शनिक, चिंतक, बुद्धिजीवी और आचार्यों का अध्ययन केंद्र है। कपिलवस्तु से राजगृह की दूरी 400 मील है। मगध की राजधानी राजगृह थी। उसका राजा बिंबिसार होया करदा। मगध की सीमाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। उसमें 16 महाजनपदों को मिला के एक मगध राज्य बना करदा। राजगृह को आज राजगीर के नाम से जानते हैं, जो नालंदा जिले में है। पटना से इसकी दूरी 100 किलोमीटर है। जानकारी के लिए बताते चलें, पहली बौद्ध महासंगीति 483 ईस्वी पूर्व राजगृह में ही हुई थी। मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं और प्रश्न लिए सिद्धार्थ गौतम राजगृह पहुंच गए और नगरी के बाहर रात बिताई। पहले दिन सुबह सुबह उठ के न भिक्षा पात्र ठाके न नगरी में प्रवेश किया तो लोग लुगाइया की भीड़ लागी। कहने लगे, देखियो ये कितना लंबा ठाडा सुथरा राजकुमार वर्गा गाबरू बगमा कपड़े पहरे भीख मांगन लाग रहा है। यह खबर राजा बिंबिसार के पास भी पहुंच गई। राजा मिलने खातिर चले गए और वहाँ जाके देखे हैं कि यो जवान तो सिद्धार्थ है, सुशोधन का बेटा। राजा दंग रह गया, भाई ऐसी के नौबत आ गई। राजा बिंबिसार ने बहुत घना समझाया, भाई यो काम तो बुढ़ापे का था, ईब तो जवानी और राजपाट के मजे लेवर। राजा ने कहा कि आधा हिस्सा मगध का ले ले और राजा बन के रह ले। सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि महाराज जी, आप मने दोबारा उस चक्रा में ना गेरो, मने मेरा काम पूरा कर लेने दो, जिस काम खातिर मैं कपिलवस्तु को छोड़ा है। जब सिद्धार्थ गौतम राजगृह में ठहरा हुआ था तो वहाँ 5 परिवारजक, मतलब ब्राह्मण, शांति दूत बन के न प्रस्ताव लाए कपिलवस्तु की तरफ से कि भाई कोलिय और शाक्यों का समझौता हो गया, आज्ञा है, वे कदे भी लड़ाई नहीं करेंगे। अब आप घर वापिस चले जाओ। सिद्धार्थ ने कहा कि समझौता तो 2 राज्यों के बीच में होया से, यह सारी की सारी लड़ाई बैर द्वेष रोज होवे से।
इसमें पति पत्नी, भाई भाई, बाप बेटा, सास बहू की तकरार हर घड़ी रोज होने लाग रही हैं। सुख दुख, शोषण और जातीय भेदभाव हर पल होने से मन तो इनका समाधान और इनका उपाय खोजना है। एक दो दिन पाछे सिद्धार्थ गौतम राजगृह को छोड़ दे हैं। दूसरे पंथ व संप्रदायों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए वो वैशाली के लिए चाल पड़े हैं। वैशाली में आलार कलाम का बहुत बड़ा आश्रम था। चलते चलते रास्ते में भृगु ऋषि का आश्रम आ गया। वो सिद्धार्थ ओड़े एक दो दिन रुकिया, सब कुछ देखा और भृगु ऋषि तय कहने लग गया कि यो तो न्यूए घर गृहस्थियाँ की तरियाँ उलझ रहे हैं, न्यूए नाज इकट्ठा करे हैं, गाय का चारा फिर दूध काढ़े हैं, कोई पानी में खड़ा है जल समाधि ले रहा है, कोई ऊपर ने पैर नीचे ने सिर कर रहा है, कोई गोस्या की धुनी रमाए बैठा से। और मेरे नहीं समझ में आया यो तामझाम। सिद्धार्थ गौतम वहाँ से भी चले जाते हैं। सिद्धार्थ गौतम सीधे वैशाली में आलार कलाम के पास पहुँच गए। आलार कलाम को सारी कहानी विस्तार से बता दी। वो भी समझ गया कि इश्क तो बड़ी खटक है। सिद्धार्थ को बताया कि मारे तो ध्यान मार्ग और प्राणायाम का सिस्टम है भाई, उसको तरीके से करना पड़ेगा और सुन ले। नंबर 1 आनापान सति योग ध्यान, मतलब आती जाती श्वास को देखना। नंबर 2 प्राणायाम, प्राणायाम के 3 भाग हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक का मतलब है अंदर सांस खींचना, कुंभक का मतलब है सांस को रोक के रखना, रेचक का मतलब है सांस को छोड़ना। नंबर 3 पर समाधि है, ऊपर की सारी बातों का निचोड़ करके न साधना में रत होना पड़ेगा। सिद्धार्थ गौतम ने मन लगा के ने जो बताया न्यूए उसते भी सवाया करया। सिद्धार्थ गौतम बोले इससे आगे मने के करना है। ऋषि बोले महाराज और तो यो इतना ज्ञान था वो वही तेरे ते बता दिया। एक और ऋषि उद्दक रामपूत के बारे में भी सुना था, वो भी इसी तरह इससे मिलता जुलता ध्यान ध्यान करवाया करता। और सिद्धार्थ गौतम ने सांख्य दर्शन का भी ज्ञान लिया और भी जहाँ भी किसी ने बताई वो हर जगह गए और पूरी विधि विधान से 1 साल बताया तो गौतम ने 1.25 साल वो पूरा करया, परंतु कुछ भी हासिल नहीं होया और भी अनेक स्थानों पर गए। फिर अपनी समझते सत्य की खोज में दुखों के निवारण के लिए निरंजना नदी पर पहुंच जाते हैं। वहाँ बैठे बैठे सोचने लगे कि समाधान की बजाय समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। फिर सोचा कि भृगु ऋषि वाली विधि नहीं करी थी, वो भी करके देख ले, उन बिना कोई बात अटक रही हो के बेरा। कुछ टेम पाछे 5 ब्राह्मण घूमते फिरते सिद्धार्थ के पास आ गए। सिद्धार्थ गौतम तो बोले हमने भाई आप चेला बना लो, तारी सेवा करी जावांगे और आप भी कुछ सीख लेंगे। कुछ टेम पाछे सिद्धार्थ ने
अपने आप को कष्ट दे दे के न भूखा रख के न अपने शरीर को पूरा सुखा लिया और आखिर में तो पत्ते तोड़ तोड़ के न रूखा के और रूख की छाल तार के न भी खाई। बिल्कुल अस्थि पिंजर बना लिया शरीर को। यह हालत देख के न पांचों ब्राह्मण वहाँ से अकेले न छोड़ के न भाज गए कि यो हमने भी भूखा मारेगा। सिद्धार्थ मुसीबतों से नहीं घबराए, खोज जारी रखी। उस उरुवेला नगरी में एक बहुत धनवान सुजाता नाम की औरत रहा करती। उसके कई साल में बड़ी मन्नत मांग मूंग के न एक लड़का पैदा हुआ। पहले खुश करन खातिर पशुओं की बलि देने का भी रिवाज होया करता और पेड़, नदी, पहाड़, सूरज, चांद की पूजा पाठ भी करया करते। सुजाता ने खीर और मिठाई बना के न अपने वृक्ष देवता पर चढ़ाने खातिर वह पीपल के रुख के नीचे आ गई। वो भोजन सिद्धार्थ ने पूरा का पूरा खा लिया। कुछ हौसला आया, जी में जी आया और शरीर में जान आ गई, ताकत मिली। जणु दीव में तेल सा गल गया। सोचन समझन की शक्ति मजबूत होगी। समझ में आ गया कि भूखा रहने से कोई फायदा नहीं है। खूब सोच समझ के न सिद्धार्थ गौतम उरुवेला नगरी से नए स्थान के लिए निकल पड़ते हैं। वो फल्गु नदी के तट पर गया नगरी में पहुंच गए। वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। बहुत बड़ा संकल्प लेके न मन, बुद्धि और चेतना को एकाग्रचित्त होकर समस्याओं के समाधान पर सब कुछ केंद्रित कर दिया और 4 हफ्त्या का जरूरी खाने का सामान इकट्ठा करके न बैठ गए। संकल्प यो था भाई उठना नहीं है, इतने सारी चीज़ों का समाधान नहीं मिल जाता। बंधुओं, संयोग तय उस दिन बैसाख पूर्णिमा थी और उम्र 35 साल पूरे हो गए थे। गौतम को सब दुखों का अंत हो गया। उनका समाधान खोज लिया कि ये दुख क्यों आवे से और इसका के उपाय से सब प्रश्न के उत्तर मिल गए। बंधुओं, दोस्तों, गौर करने की बात यह है, सिद्धार्थ ने बताया और यकीन हो गया कि भूखा रहने तय, खाना छोड़ने तय, कष्ट देने तय कोई ज्ञान नहीं मिलता। उन्होंने जितने भी फालतू के उल्टे सीधे काम सारे करके देख लिए। कोई समझ, कोई संतुष्टि, मन में शांति नहीं मिली, बल्कि उस सच्चाई और समझ के आसपास भी नहीं पहुँचे। समस्याएं कई गुना बढ़ गई। बीमारी, कमजोरी, मानसिक परेशानी भी ज़्यादा होगी। बंधुओं, उस घटना के बाद सिद्धार्थ गौतम का सारे दुखों का अंत हो गया और सब कुछ समाधान मिल गया। सच्चाई, सुख दुख क्यों हुए हैं, ये क्लेश, बैर, द्वेष क्यों होता है। उस घटना के बाद सिद्धार्थ गौतम तय सम्यक संबुद्ध बन गए। वो पहले भी आम इंसान थे, बाद में भी एक आम इंसान ही बन के रहे। फर्क इतना है, वो जाग गए, अवेयरनेस होगी और अपना उन्होंने नज़रिया बदल लिया। अपनी समस्याओं के बारे में खुद ही सोचने लगे। वो एक मुक्तिदाता नहीं, एक मार्गदाता बन गए, दूसरों को राह दिखाने वाले। इस घटना में जो उन्होंने ज्ञान मिला, जो सूत्र मिले, उनका जिक्र हम भाग नंबर 3 में आपके साथ साझा करांगे। बतावांगे कि वो अष्टांगिक मार्ग क्या है, कौन से आर्य सत्य हैं। पहले
किसको शिक्षा दीक्षा दी। बंधुओं, धम्मा वेव्स चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करियो ताकि हमारी पूरी टीम आपके लिए नई नई जानकारी इकट्ठी करे।